नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी की गलियों में जाकर किया जनसंपर्क। बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहुंचकर खिलाड़ियों को किया संबोधित। सपा सुप्रीमो की आयोजित रैली को सफल बनाने हेतु लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल हेतु हुए रवाना। और प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर पूरे शहर की आकर्षक रूप में हो रही सजावट। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी की गलियों में जाकर जनसंपर्क किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों हेतु कबीरचौरा स्थित कबीर मठ पहुंची हैं। वहीं आज दूसरे दिन उन्होंने कबीरचौरा स्थित संगीत घराने वाली गली में जाकर संगीतकारों सहित क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात। उन्होंने सितारा देवी के आवास पहुंचकर लोगों से हालचाल लिया। तबला सम्राट पंडित किशन महाराज के आवास पहुंची। उन्होंने परिवार संग बातचीत की व तबले की धुन सुनने को कहा। पंडित किशन महाराज के पुत्र पूरन महाराज व पोती अवनी मिश्रा ने अपनी खुशी का इजहार किया। चुनाव होना न होना ये अलग की बात है, किसकी सरकार बनेगी, इन सब बातों को एक तरफ करते हुए पंडित जी के परिवार ने पारिवारिक संबंध बताया। प्रियंका गांधी से मिलकर पूरा परिवार खुश हुआ। इस दौरान काफी गहमागहमी क्षेत्र में रही। कांग्रेस नेताओं सहित क्षेत्रीय लोगों में सेल्फी लेने के लिए होड़ मची रही। कल रात को सूचना मिली, हम लोग सवेरे से प्रतीक्षा कर रहे थे और समय के अनुसार से प्रियंका गांधी जी आई। हमारे लिए तो मतलब बड़ा ही सरप्राइजिंग था ये कि प्रियंका गांधी जी आएंगी हम लोगों से मिलने के लिए। और बहुत देर तक बैठी। हमारी बेटी नहीं थी, लेकिन तो हमसे जिद किया गया, उनके जो और लोग थे कि गुरुजी फिर आप थोड़ा सा बजा के 5 मिनट सुनाइए। तो 5 मिनट हम बजा के सुनाए और बहुत देर तक बैठी रही। हमने चाय के लिए पूछा तो चाय के लिए बोल दी कि हाँ पी लेंगे, आप कहेंगे तो हम पी लेंगे, जबकि हमको पता था कि वो पियेंगी नहीं, खाएंगी पियेंगी। हमारी बिटिया ने चाय बनाया तो देर हो रही थी, बोली हम जा रहे हैं किचन में। हम कह रहे हम आपको कैसे किचन, वो जा रही थी किचन में, तब तक हमारी बड़ी लड़की चाय लेके आ गई। चाय पी, बैठी, बहुत देर तक हाल चाल पूछी, वाइफ से मिली। रबर बैंड, अपना बैंड, मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ का उन्होंने दिया। तो गुरुजी चुनाव के संदर्भ में कुछ बात हुआ? नहीं, हमसे इस विषय में कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या है कि कोई नृप होए हमें का हानि, गोस्वामी जी ने कहा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो अच्छी तरह से सेवा करे अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का, वही आवे। और जो अच्छा है और जो भी हमारे यहाँ मिलने आएगा तो हमारे लिए स्वागत के योग्य है। और मैं सबको नमन करता हूँ, सबको। आज हमारे यहाँ प्रियंका गांधी आई थी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरे साथ काफ़ी देर तक रही हैं। मेरे साथ सितारा देवी के घर तक वो लेके गई हैं हमको अपने साथ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वो अंदर तक वो आई, मेरा नाम लेते मेरे हाथ से वो पूरा ट्रे वो ले ली थी कि वो हमको ना काम करना पड़े। वो खुद सबको चाय वो दे रही थी। हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें नहीं, कुछ नहीं इस बारे में कुछ उन्होंने कहा नहीं, बस अपना क्षेत्र में भ्रमण की है लोगों। जी, वो हर जगह वो जाके मिली हैं, सबसे प्रेम से बात की हैं, फोटो वो खिंचवाई हैं, सब कुछ करवाई हैं। बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहुंचकर खिलाड़ियों को संबोधित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस दौरान
उन्होंने विभाग के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मंचासीन होने पर विभाग के लोगों द्वारा उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में खिलाड़ियों से भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करवाया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में मालवीय जी के दूरदृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसे संस्थान का निर्माण किया जो कि नॉलेज का कैपिटल कहा जाता है। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। युवा देश का वर्तमान और भविष्य है और देश के सामने जब जब चुनौतियां आती हैं उनको अवसर में बदलने का काम भी युवा करता है। और जिस विश्वविद्यालय में मैं आज हूँ, स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक दूरदृष्टि रखते हुए इसकी स्थापना भी की और आज अगर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और मैं कहूँ शिक्षा की अगर राजधानी के रूप में इसको विकसित किया है और मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जितने विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे उनकी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हो। वो अपना भविष्य तो सवारे हैं, भारत को भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ शताब्दी समारोह तक इस अमृत काल में उन ऊंचाइयों पर हर क्षेत्र में लाने का प्रयास करें जिसकी कल्पना कभी स्वामी विवेकानंद जी ने की। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि भारत को आगे बढ़ाएं और जब ऐसे ऊर्जावान छात्रों के बीच में आता हूँ तो वे और विश्वास पक्का हो जाता है कि ये सब जाकर अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले। सर, स्टार्टअप की बात की, एंटरप्रेन्योर की बात की, किस तरीके से छात्रों को आगे आना चाहिए? देखिए, आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर और समाज में किन क्षेत्रों में बदलाव लाया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे लाभ हो सकता है। आपने देखा जहाँ जहाँ युवाओं ने ऐसे प्रयास किए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन बाजार की बात करें या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, ऑनलाइन पॉलिसी की बात करें, इन सब में ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने का काम है। ये मोदी जी की सोच थी कि स्टार्टअप नेशन बनाना है और स्टार्टअप इंडिया ये मोदी जी की कल्पना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है और भारत के युवा इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। काशी को दिव्य और भव्य बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तंग गलियों को भी चौड़ा करने का काम, काशी विश्वनाथ धाम का बनाने का, एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल कैंसर का बनाने का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर हजारों किलोमीटर सड़क बनाने का काम जो हुआ है सॉरी, ये मोदी जी ने एक सांसद के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया है। सपा सुप्रीमो की आयोजित रैली को सफल बनाने हेतु लाखों की संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वाराणसी के ऐढ़े में आयोजित जनसभा को सफल बनाने हेतु लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल हेतु रवाना हुए। इस दौरान राजा तालाब से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह दीनू तथा जिला पंचायत सदस्य दर्शन यादव बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं संग कार्यक्रम स्थल हेतु रवाना हुए। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाते हुए रवाना हुए। आज ऐढ़े गांव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जनसभा है और वहां पे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच के और सभा को पूरी जोर तोड़ से, पूरी ताकत से उसको और लाखों की संख्या में भीड़ करके समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है उसको प्रचार प्रसार करेंगे और बनारस की सीटों को और अगल बगल की सभी सीटें जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन की है उसको जिताने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर पूरे शहर की आकर्षक रूप में सजावट की जा रही है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लोहराबीर स्थित आजाद पार्क की साफ सफाई करके नगर निगम कर्मियों द्वारा पेड़ों की भी कटाई छटाई की जा रही है और उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। पूरे पार्क को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं आजाद पार्क को आकर्षक रूप दिया जा रहा है क्योंकि यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए जाने की संभावना है। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम जाएंगे। उसके बाद गंगा आरती देखने के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद कल वाराणसी में आगमन कर रहे हैं। इस दृष्टि को देखते हुए पूरे प्रशासन महकमा की ओर से इस लहुरा स्थित आजाद पार्क को आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। इसी जगह चंद्रशेखर जी की प्रतिमा है जहाँ पर वो माल्यार्पण कर बनारस के लिए अपना काफिला लेकर निकलेंगे। वो विभिन्न मार्गों से होते हुए कभी चौरा, मैदागीन, बुला नाला, गोदौलिया, विश्वनाथ धाम को जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद रात्रि शाम को वो माँ गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। आज आप देख सकते हैं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, एसपीजी फोर्स लगाई गई है जो हर ओर जांच में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं इस समय वाराणसी में कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, सारे दल के नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ कूच कर रहे हैं और सारे नेता इस बार बाबा का दर्शन जरूर कर रहे हैं। हो सकता है कि बाबा कुछ अधिक किसी की सुन ले। अब देखने वाली बात है कि बाबा किसकी अर्जी, किसकी हाजिरी सुनते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ अन्नू श्रीवास्तव, KTV न्यूज़ वाराणसी। मैं नगर निगम से मैं कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो आज क्या किस तरह की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारे लोगों को दी गई? हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग नगर निगम के द्वारा से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। हम लोग इतने इच्छुक हैं, उनसे बहुत खुश है हम लोग, इसलिए साफ सफाई में हम लोग पूरे सारे कर्मचारी हम लोग पूरा लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बुधवार को वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट से होटल और होटल से सीधे ममता बनर्जी दशाश्वमेध घाट पहुंची। वहीं गोदौलिया चौराहे और दशाश्वमेध घाट पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस बीच हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी गो बैक के जमकर नारे लगाए। वहीं पुलिस ने विरोध करने वालों को मौके से हटाया। वहीं दैनिक संध्या आरती देखने गंगा घाट पहुंची ममता बनर्जी विरोध से नाराज होकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ गईं और गंगा आरती शुरू होने का इंतजार करने लगी। आयोजकों द्वारा लगाई गई कुर्सी पर बैठने से उन्होंने मना कर दिया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी सुरक्षा कर्मियों और अपने समर्थकों के साथ गंगा सेवा निधि की दैनिक गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट पहुंची। यहां उनके पहुंचने पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने उनका स्वागत किया और निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मां गंगा की आरती गंगा घाट की सीढ़ियों से ही बैठकर देखूंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने चौखंबा पहुंचकर समाज के लोगों से मुलाकात की। गुरुवार को राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने चौखंबा पहुंचकर समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की चर्चा की। इस दौरान समाज के नरसिंह दास, दुर्गादास, कालीदास, किशोर सेठ, रवि सर्राफ, कमल सोनी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सभी ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। हम ये प्रार्थना करने आए, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन काशी करता है। काशी का नागरिक एवरेज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा अच्छी दृष्टि रखता है। लेकिन हम लोग बाहर से इसलिए आए हैं कि सारे हिंदुस्तान की दृष्टि इस चुनाव पे लगी है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान का चुनाव है। हिंदुस्तान की अस्मिता प्रमाणित होना है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। एक प्रांत का चुनाव होता तो शायद इतने लोग बाहर से प्रार्थना विनय करने के लिए नहीं आते। ये देश बनाने का चुनाव है, ये देश को दिशा देने का चुनाव है। आज तक हिंदुस्तान में टोटकों की राजनीति चलती रही, कोई नारा उछाल करके वोट कबाड़ा निकल गए। लेकिन देश बनाने का चुनाव है। राजनीतिक सिनेरियो बदला है इस चुनाव में। पहली बार जाति,
संप्रदाय, अन्य विचार हम बन जाएं, हमें लाभ हो जाए, इन सब से ऊपर उठ करके देश बनाने का और सारी दुनिया में हिंदुस्तान को स्थापित करने का। और हिंदुस्तान माने उत्तर प्रदेश। आप सबसे विनय करने के लिए निकले हैं कि ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, हिंदुस्तान का चुनाव है। इसमें हिंदुस्तान की इज्जत दांव पे लगी है और इससे रास्ता साफ होगा कि हम विकास की तरफ जाना चाहते हैं या अपने निजी लाभों की तरफ पे। तो यह आखिरी फेज है। सारे समाज के लोगों से हम विनय करते हैं और हमारे सभी नागरिक बंधुओं जिन तक हमारी बात पहुंच रही है उन सब से विनय है, विनम्र प्रार्थना है कि प्रभु बाबा विश्वनाथ इस चुनाव में पूरे देश की शान स्थापित करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके ऊपर देश के ऐसे प्रकृति जन्य नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करेंगे। उनको प्रेरणा का काम ये चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितना भी विकास का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व किया है और ये कहना कि कोई गुरेज नहीं है। हमारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने यहाँ पर जो समाज की बैठक चल रही है कहा है कि 45 वर्ष से वो देख रहे हैं कि 45 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, आज एक स्थितियाँ बदल गई हैं। कैसे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज जो लोग इस राष्ट्रवाद के काम में जो चल रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाति में बांटना चाहते हैं, धर्म के में बांटना चाहते हैं, मगर हम सभी यहाँ पर स्वर्णकार समाज के लोग राष्ट्रवाद को देखते हुए अपने समाज के बीच में भी हमारे माननीय सांसद कैलाश सोनी जी आए हुए हैं और समाज में के लोगों को जागरूक करके कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के प्रति जो है कि चिंतन करें। और मोदी जी जैसे यहाँ पर सांसद, और मोदी जी सांसद ही नहीं है, वो विश्व के सर्वोच्च नेता हैं। अभी देखिए जो रूस की जो वहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर दोनों देश ने जो है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की ओर कहा कि आप चाहेंगे, आप भी थोड़ा सा देखिए, हम पर कुछ दिखाइए कि युद्ध रुके। और माननीय मोदी जी को प्रति हम लोग को गर्व होता है कि हमारे देश के, हमारे बनारस के सांसद हैं। नरिया क्षेत्र में विभिन्न सुंदर आकृतियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। सुंदरपुर नरिया रोड पर स्वच्छता अभियान को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा दीवारों पर सुंदर आकृति उकेरी जा रही है, जिससे लोग इससे आकर्षित होते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। आपको बता दें कि काशी में स्वच्छ काशी सुंदर काशी के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शहर को और भी सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके। पेंटिंग की हूँ, मोदी जी आने वाले हैं। कहाँ से छात्र आए हैं और क्या क्या बना रहे हैं? विद्यापीठ एफिलिएटेड कॉलेज गंगापुर से हम लोग आए हैं। किस छात्र मतलब कि यहाँ से आए हैं छात्र बनाने वाले? छात्र भेचू के भी हैं और विद्यापीठ के भी हैं, गंगापुर के भी हैं। क्या पेंटिंग बन रहा है? कहाँ से छात्र आए हैं, बना रहे हैं, क्या है? ये पेंटिंग स्वच्छता पे बन रही है और यहाँ पे विद्यापीठ भेचू सभी जगह के स्टूडेंट आए हैं। फाइनल कितने छात्र आए हैं बनाने के लिए और क्या क्या चित्र बनाया गया है, क्या बना रहे हैं? अभी तक स्वच्छता से बन रही है, इसके बाद काफ़ी वॉल्स है जिसपे ऐसा नॉर्मली क्रिएटिव आर्ट बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण में चुनाव लड़ने वाले 613 में से 607 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जो 54 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 6 उम्मीदवारों का शपथ पत्र स्पष्ट न होने के कारण उनका विश्लेषण नहीं किया जा सका। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले 607 में से 170 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, वहीं गंभीर आपराधिक मामले 131 हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको ईडीआर हम कहते हैं, ईडीआर का एक बड़ा लक्ष्य है कि आम मतदाता को उनके प्रत्याशियों के बारे में, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक और उनके आपराधिक और उनके शैक्षणिक
स्तर की जानकारी जो उन्होंने एफिडेविट में भरी है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके, उसी विवरण को आज जारी करने के लिए यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बनारस शहर में आज आयोजित की, जिसमें हमने 7वें चरण में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 7वें चरण आते आते उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि के प्रत्याशियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 26% आपराधिक छवि के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं और इसके साथ साथ हमने 7वें चरण की एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, 7वें चरण में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें कितने आपराधिक छवि के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें आज हमने मीडिया के माध्यम से जनता के लिए साझा की है। तो इससे कुछ कार्रवाई भी होगी क्या? देखिएगा, एक तो आम मतदाता को उनके प्रत्याशी के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रत्याशी की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या आपराधिक स्थिति है और क्या उसकी शैक्षणिक स्थिति है। और इसके साथ साथ हम लोग ये रिपोर्ट के आधार पर आम मतदाता तक कैंपेन के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ईडीआर पिछले 2 दशक से ये इस काम में लगातार लगा हुआ है और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो जानकारी है वो मतदाता को अच्छे प्रत्याशी के चुनने में। कचहरी परिसर से अधिवक्ताओं ने मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने बाइक रैली निकाली। दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल अधिवक्ताओं ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। आज किस तरीके का आप लोगों ने रैली निकाली है? ये मतदाता जागरण रैली है और उसके अलावा ये विकास के नाम पे किया गया रैली है। ये किस तरीके का विकास? बनारस के सर्वागढ़ी विकास के लिए है। चारों तरफ जो विकास दिख रहा है उसके लिए ये रैली निकाली गई है कि यह विकास का रथ रुके नहीं, पुनः इसी गति से चलता रहे। इसलिए हर लोग को प्रदेश का दिशा एवं दशा का ध्यान रखते हुए भाजपा को वोट देने की जरूरत है, कमल के फूल को वोट देने की जरूरत है। सपा के कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जनता काशी के बदलाव चाहती है। नहीं, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहती है। काशी की जनता विकास चाहती है। आज के डेट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है आज भारत का सबसे अधिक चर्चित जगहों में से एक है। टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे शांति चाहिए, कानून व्यवस्था का राज चाहिए, अराजकता और गुंडा राज नहीं चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी की गलियों में जाकर किया जनसंपर्क। बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहुंचकर खिलाड़ियों को किया संबोधित। सपा सुप्रीमो की आयोजित रैली को सफल बनाने हेतु लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल हेतु हुए रवाना। और प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर पूरे शहर की आकर्षक रूप में हो रही सजावट। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।